हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको पूरी तरह से जितने भी मैंने वीडियोस बनाए, तो बहुत मुझे लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं समझने में कन्फ्यूज़न हुई या जो भी हुआ नहीं समझ आया। सो अब ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, ये फाइनल वीडियो है जिसमें आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं पूरी कोशिश अपनी करने वाली हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको स्पॉट राउंड, पेड काउंसलिंग, प्लस जो भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में बच्चों को एडमिशन मिल गया है उनका, हॉस्टल का, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन ये है फॉर श्योर आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले कान में लगाओ ईयरफोन और बैठ जाओ जाकर के कॉर्नर पे, और घर वालों को बोल दो कि बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें तुमको। ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए रामबाण हो सकता है, सारे बच्चों के लिए, जिनको नहीं मिला है एडमिशन, जिनको मिला है एडमिशन, जिनको स्पॉट राउंड में मिलेगा या जिनको पेड काउंसलिंग में मिलेगा, जो मिड एंट्री करेंगे, जिनको हॉस्टल में मिलेगा, और प्लेसमेंट कैसा है, क्या कैसे, बहुत सारी चीज़ें। हर एक चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। बस आपको कोना पकड़ना है घर का, बस किसी का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाली हूँ, बस तुमको बैठ जाना है कोना पकड़ के। अब सुनो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में तो देखो सबको पता है कि भाई इनका फर्स्ट लिस्ट आया, सेकेंड लिस्ट आया, थर्ड लिस्ट आया, आज थर्ड लिस्ट भी आ गया। आज मैं रात के 3 साढ़े 3 बजे 4 बजे वीडियो बना रही हूँ सुबह में। ओके, कि आज हो गया है 22। ओके, यहाँ पर जो भी लिस्ट आया उसके बाद एक इनकी और इन्फॉर्मेशन आई थी, और उस इन्फॉर्मेशन क्या है, वो इन्फॉर्मेशन ये है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है एंड एडमिशन प्रोस्पेक्टस आया है फॉर न्यू प्रोग्राम्स 2025 to 2026। आपका जो प्रोग्राम है, एक बार जो इनकी नोटिस नई वाली आई है, सबसे पहले उस नोटिस को भी चेक कर लेना कि क्या आपका जो प्रोग्राम है, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर नया नया शुरू हुआ हो, तो उसके लिए वो नोटिस है, तो पढ़ लेना, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मैम यहाँ पर जो लिस्ट आई हुई है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा तो नाम आया नहीं है, हम क्या करें। तो चलो जिनका नाम नहीं आया है, हम उनका अभी थोड़ा सा होल्ड रखो, हम आपको बताते हैं जिनका नाम आ चुका है, क्योंकि उनका बहुत जल्दी निपट जाएगा। तो जितने भी बच्चों का नाम आ चुका है, वो सारे बच्चे अपना अटेंशन इधर पे करें। मतलब कि ये है कि आप लोगों का नाम आया, लिस्ट में नाम आया। मान लेते बहुत सारे बच्चों के कन्फ्यूजन है कि मैम अभी ये लिस्ट नहीं आई, अभी ये लिस्ट नहीं आई, तो तुम लोग पेशेंस रखो, तुम्हारी लिस्ट आ जाएगी। और अगर इनकेस लिस्ट नहीं आई है, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे अपने डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट करना है। कॉन्टैक्ट करने के लिए डायरेक्टली गूगल पर जाओ और गूगल पर डालो कि BBAU, जैसे मान लेते हैं हमने बीएड डिपार्टमेंट है, बीएड एजुकेशन, BBAU एजुकेशन डिपार्टमेंट, ऑल फैकल्टी मेंबर्स कॉन्टैक्ट नंबर। किसी भी डिपार्टमेंट का है, आप डायरेक्टली डिपार्टमेंट का पूरा कॉन्टैक्ट नंबर डालोगे ना, तो उनकी मेल आ जाएगी, नंबर आ जाएगा, जो भी उनका पोस्टल कोड वगैरह होगा वो सब आ जाएगा। आप वहाँ से कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं, अगर आपको लिस्ट के बारे में थोड़ा सा ऐसे जानना है कि भाई हाँ हमारी लिस्ट अभी आई नहीं है, हम कैसे क्या आगे प्रोसीजर करें, ठीक है। और दूसरी बात, मेरी बात मानो तो यहाँ पर लिस्ट आ जाती है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आ जाएगी। उसके लिए आप लोगों को करना ये है कि अगर लिस्ट नहीं आई है तब भी तुमको अपना मेल ID चेक करते रहना। दूसरा, तुम्हें अपना पोर्टल ओपन कर करके देखते रहना है। अपना पोर्टल ओपन करोगे, जिन बच्चों का नाम आया उनको करना क्या है, अपना पोर्टल ओपन करना, जो समर्थ पोर्टल है ना, जिस पोर्टल से आपने लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई किया था, वही पोर्टल ओपन करना है। और वो पोर्टल ओपन करके, और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अगर वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जिससे कि मैं और वीडियोज़ बना करके अपलोड कर दूँगी। बेसिकली तुमको पोर्टल ओपन करना है। पोर्टल ओपन करोगे ना, तो जस्ट वहाँ लिख के आ जाएगा ऑरेंज कलर में, पे एडमिशन फीस। बस आपको वहाँ पर पे एडमिशन फीस पर जाओगे तो जितनी भी फीस है, आपको ये पता करने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली तुम्हारी कितनी फीस तुमको वहाँ पर सबमिट करनी है। तो जब पे एडमिशन फीस पर जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको पूरी वो अपनी फ़ीस दिखाई दे जाएगी कि इतनी फ़ीस है, और उस फीस में भी दिखाई दे जाएगा कि इतना इसका है, इतना इसका है, इतना ट्यूशन फीस है, इतना ये है, इतना वो है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई दे जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें कि मैम हमारा पेमेंट होने के बाद का प्रोसीजर, आप पेमेंट कर लोगे, पेमेंट होने के बाद इनकी एक फीस स्लिप जनरेट हो जाती है। वो जो स्लिप है वो डाउनलोड करके रख लीजिएगा, और उस स्लिप को आप डाउनलोड करके रख लेना। फिर अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना शुरू कर देना। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से प्रिपेयर करना है, बहुत सारी कंडीशन है मैम। हमारे पास जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का नहीं है, तो हम करें तो क्या करें।
तो आप लोग, और स्टेट और सेंट्रल ये सब भी। तो देखो सबसे पहले तो अगर तुम्हारे पास नहीं है, अगर तुम्हारा यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट है और अगर 1 अप्रैल 2025 के बाद का नहीं है तो आप यहाँ मत जाना EWS सर्टिफिकेट के साथ, आप जनरल बन के जाओगे। फिर आपका EWS में कोई मान्यता नहीं है, फिर आप जनरल बन के जाओगे। क्लियर कट टू कट बात। फिर उसके बाद दूसरी बात कि मैम हमारा जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट वाला है, सेंट्रल वाला नहीं है। जितना जल्दी कोशिश हो सके सेंट्रल वाला बनवा लो, मैं आपको कह देती हूँ। जितना जल्दी हो सके सेंट्रल का अपना ये डॉक्यूमेंट बनवा लो, जो भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है ये बनवा लो। और अगर स्टेट का हुआ तो किसी का तो चलो हो जाता है कि चलो कोई इशू नहीं है, हमने ले लिया। लेकिन कभी कभार अगर मूड उनका बिल्कुल इधर उधर हुआ तो भैया देख लेंगे कि सेंट्रल का नहीं है, तो तुम्हारा यही एक बहाना बना करके दे देंगे कि भैया सेंट्रल का तुम्हारा नहीं है, इसलिए हम तुम्हारा एडमिशन कैंसिल मारते हैं। तो हम तुमको बस इसलिए बता रहे हैं, इसी वजह से मैं तुमको एक बिल्कुल छोटी छोटी भी चीज़ें आपको बता देती हूँ, जिससे कि आपको ना ये वहाँ जा करके प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ जाए। तीसरी बात, ये डॉक्यूमेंट हो गया। डॉक्यूमेंट्स का वीडियो मैं अलग से प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आप नॉर्मली अगर आप हमारे शॉर्ट्स वीडियोस में भी देखोगे ना तो मैंने उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट वाला वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, उस डॉक्यूमेंट वाले वीडियो को देख लो। 10th 12th ग्रेजुएशन लगेगा। इन केस ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर की मार्कशीट नहीं है, प्लस अगर इन केस आपके पास गैप ईयर नहीं है, इन केस आपके पास माइग्रेशन नहीं है, इन केस आपके पास TC नहीं है, इनके आपके पास CC नहीं है, अगर इतनी चीज़ नहीं है, लास्ट ईयर की मार्कशीट या डिग्री, दूसरा माइग्रेशन, तीसरा गैप ईयर का सर्टिफिकेट, चौथा तुम्हारा हो जाएगा इनकम सर्टिफिकेट, पांचवा TC CC वाला, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं हैं तो आप लोग यहाँ पर कोई इशू नहीं है, एंटी रैगिंग का फॉर्मेट दे सकते हो। लेकिन जितना पॉसिबल हो सके उतना डॉक्यूमेंट अपना प्रिपेयर करके ले जाना। ये फॉर स्पॉट राउंड, फॉर एडमिशन राउंड सारे बच्चों के लिए है, जिनका हो चुका है एडमिशन वो भी, जिनका नहीं हुआ उनका भी। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कोशिश करना लेकर के जाना, क्योंकि तुम्हारा यहाँ एक बच्चा खड़ा होता है तो वो डॉक्यूमेंट्स के साथ में है, और अगर यहाँ बच्चा खड़ा है वो बिना डॉक्यूमेंट के साथ में है तो उसको प्रेफरेंस जल्दी दे दिया जाएगा। मूड पे डिपेंड है बात, इसलिए बता रही हूँ। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें कि नेक्स्ट क्या है, तो जब भी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करके उनको दे दोगे ना, फिर उसके बाद एंटी रैगिंग का फॉर्मेट बनता है। एंटी रैगिंग का फॉर्मेट आप लोगों को कंफर्म नहीं है एग्जैक्टली क्या है, कैसे क्या। एंटी रैगिंग मतलब कि तुम यूनिवर्सिटी में जा करके कोई वहाँ पर मार तो नहीं रहे हो किसी जूनियर को, ये तो नहीं बोल रहे हो नहीं कि तुमने सर नहीं बोला, तुमने दीदी नहीं बोला, ऐसा। तो इस वजह से इनका एंटी रैगिंग का फॉर्मेट बनता है। सो एंटी रैगिंग का फॉर्मेट आपको मिलेगा कहाँ, सुन लो, मैं आपको क्लियर कट दिखा देती हूँ। नॉर्मली आप जाओगे यहाँ पर, क्या बोलते हैं, जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा ब्राइटनेस कम कर लेती हूँ। BBAO की ऑफिशियल वेबसाइट खोलोगे तो आप जस्ट BBAO की ऑफिशियल वेबसाइट खोलोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ रहा होगा। इसमें आपको जाना है जस्ट 12 जुलाई वाली नोटिस पर। 12 जुलाई वाली नोटिस जो लिखी हुई है यहाँ पर कि वैकेंट डिटेल्स, मेरिट लिस्ट एंड एडमिशन इन PG प्रोग्राम्स, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक नीचे लिखा होगा रजिस्ट्रेशन लिंक। रजिस्ट्रेशन लिंक के ऊपर यहाँ पर जस्ट अगर देखोगे ना तो रजिस्ट्रेशन लिंक के ऊपर एक देखो यहाँ लिखा है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। आप जब इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करोगे तो कुछ नहीं करना है, जस्ट स्क्रॉल डाउन करते जाना है, नीचे करते जाना है, बिल्कुल स्क्रॉल डाउन। और तुमको फीस जाननी है कितनी क्या, तो ये सब देखो फीस वीस सब लिखा हुआ है। और तुमको अगर एफिडेविट चाहिए तो ये रहे एफिडेविट तुम्हारे, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये रहे तुम्हारे एफिडेविट, ठीक है। एफिडेविट तुम्हारा 40 और 41 पेज नंबर पे अवेलेबल है। ये तुम्हारा स्टूडेंट की तरफ से, ये तुम्हारा पेरेंट की तरफ से। ये एफिडेविट 10 या 20 रुपए की नोटरी पे तुम वहां बनवा लेना, आराम से तुम्हें वो बना करके दे देंगे, कोई नाटक नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आराम से जाओ, बनवाओ आराम से और एफिडेविट लेकर के यहाँ आओ। एफिडेविट बनवा लेना, एफिडेविट इज मैंडेटरी, ठीक है। नॉर्मली किसी भी एडवोकेट से बन जाएगा, किसी भी एडवोकेट से बनवा लेना, या अपने कैफे वाले भैया जी लोग भी बनाते हैं उनसे बनवा लेना। बस मुहर वगैरह लगती है, 10 रुपए की नोटरी पे बनवाना, 10 बस, और कुछ नहीं, ठीक है। सो ये एफिडेविट बनवा लेना। इनका क्या होगा, और जो ये जितना भी आपका ये सर्टिफिकेट, ये जो भी आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, और CUET का स्कोर कार्ड और जो वो फीस पेमेंट करी है उसकी स्लिप, ये सब लेकर के जाना है, ठीक है। सो यहाँ पर, और जिस लिस्ट में तुम्हारा नाम आया है उस लिस्ट को भी निकलवा के लेके जाना है। सो ये जो तुम्हारी चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों में तुम्हें हम ये बता देते हैं कि जितना ये तुम्हारा मटेरियल है, ये मटेरियल का एक फोटो कॉपी करवा लेना। एक तो ओरिजिनल रहेगा, एक फोटो कॉपी।
ओरिजिनल तुम्हारा 10th 12th ग्रेजुएशन का ओरिजिनल नहीं लेते हैं, वो तुम्हारा सिर्फ देखते हैं। सिर्फ यहाँ ओरिजिनल लिया जाता है माइग्रेशन, टीसी, सीसी, गैप ईयर और एफिडेविट, दैट्स इट। इतना ओरिजिनल लिया जाता है और सारा तुमको वापस दे दिया जाता है। मतलब कि जो भी ओरिजिनल तुम्हारा 10th 12th ग्रेजुएशन है वो सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए लिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। मेरे हिसाबों से डॉक्यूमेंट वाली चीज़ क्लियर हो गई। तो जितने भी बच्चे हैं जिनका नाम यहाँ आ चुका है वो बच्चे यहाँ पर प्रिपेयर कर लेंगे सारी चीज़ें। फिर आपको जाना है 31 में। अब आपको ये 31 वाला जो डिटेल है डायरेक्टली ये नोटिस इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दी है। थर्ड जो लिस्ट है वो 21 में आनी थी, आ गई। फिर उसके बाद कुछ लिस्ट नहीं आई है तो वो आपको कल के डेट पे मिल जाएंगी, मतलब कि आज के डेट पे मिल जाएंगी। 22 जो डेट है, इस 22 डेट में आपका यहाँ पर फीस पेमेंट करने का चालान जनरेट हो जाएगा आपके पोर्टल पर। तुमको करना है अपना पोर्टल ओपन करके तुम्हें वहाँ पर पे हियर का ऑप्शन लिखा होगा, वहाँ पर पे करने के ऑप्शन पे चले जाना है। पे करने के जब ऑप्शन पे जब चले जाओगे ना तो उसके बाद वहाँ जितनी भी पेमेंट करनी है फीस वहाँ पेमेंट करके आ जाएगा, पे कर देना। अगर तुम्हारा 22 को चालान जनरेट नहीं होता 23 को हो जाएगा, 23 को नहीं होता तुम्हारा 24 को हो जाएगा। 24 इज द लास्ट डेट फॉर फीस पेमेंट फॉर सीट जो आपकी थर्ड वाली आई है, थर्ड मेरिट लिस्ट। ओके, जितने भी थर्ड मेरिट लिस्ट वाले स्टूडेंट हैं उनकी जो लास्ट डेट है पेमेंट करने की वो है 24 जुलाई। 24 जुलाई तक का इंतजार करो। 24 जुलाई तक की लिस्ट तुम्हारी यहाँ पर चालान जनरेट हो जाता है और चालान जनरेट होने के बाद यहाँ पर अपनी फीस को सबमिट कर देना। ये चीज़ हो गई। उसके बाद थर्ड लिस्ट के बाद में जितने बच्चों ने नहीं लिया, कितने बच्चों ने लिया, ये सारा डाटा तुम्हारा कब आ जाएगा? 25 जुलाई को। 25 जुलाई को वो सारी वैकेंट सीट आ जाएंगी कि भैया इतने इस वाले उसमें प्रोग्राम में इतने बच्चों ने लिया, इस वाले प्रोग्राम में इतने बच्चों ने लिया, इस वाले प्रोग्राम में इतने बच्चों ने लिया। तो तुम्हारी वो जो वैकेंट सीट की लिस्ट है ना वो आ जाएगी 25 में। अब जो तुम्हारा वो 25 में आएगा ना तो उस 25 वाली लिस्ट को देख करके तुम्हें ही अनुमान लग जाएगा कि तुमको स्पॉट राउंड में जाना है या नहीं जाना है। लेकिन उसके बाद भी हम कहीं ना कहीं ये बोलेंगे कि ऑलमोस्ट बच्चे आ ही रहे हो, हम जान रहे हैं। और ये चीज़ मैं एक बार और क्लियर कर देती हूँ कि आप लोग ना थोड़ा सा दिमाग में ये चीज़ों को क्लियर कर रखो कि अगर बिल्कुल ही 2 सीट बची हैं, बिल्कुल ही 2 सीट बची हैं और वो 2 सीट पे भी मतलब अगर मान लेते जो लास्ट कट ऑफ गया हुआ है 205, 204 ऐसे गया हुआ है, अगर उसके बाद भी 2 सीट बची हैं तो भैया आप अगर 130, 150, 170 नंबर लेके आओ तो मत जाओ। अगर 200 तक गया हुआ है और ऐसा तो फिर मतलब 130, 140 वाले बच्चे ना जाएं। अगर पॉसिबल हो आपको तो जितने 170 के ऊपर है मतलब 170, 180, 190 ये भले चले जाएं, लेकिन इसके नीचे वाले बच्चे ना जाएं। ये कॉमन सेंस चीज़ है। तो जो भी ये डिटेल्स होंगी ना, ये सारी डिटेल्स आपकी बेटा ये 25 की लिस्ट में अपलोड हो जाएंगी कि भैया इतनी सीट वैकेंट है, इतनी सीट नहीं वैकेंट है। बच्चों ने पूछा, अब ये तुम लोगों का काम हो गया। जिन बच्चों का एडमिशन यहाँ पर हो चुका है अब उनको 31 को जाना है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने। आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लोगे, नॉर्मली आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, डॉक्यूमेंट सारा लेकर के आ जाना, क्योंकि तुम्हारा वहाँ पर भी एडमिशन कैंसिल हो सकता है। अगर हल्का भी गड़बड़ हुआ कुछ तो तुम्हारा वहाँ पर भी एडमिशन कैंसिल, तुम वापस, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी वो सीट खाली और किसी और को दे दी जाएगी। इसलिए सारा डॉक्यूमेंट अपना पूरा प्रिपेयर करके लेके जाना। हॉस्टल की बात कर लेते हैं आप लोग के बारे में, फिर हम इन बच्चों को शुरू करते हैं। हॉस्टल स्पॉट राउंड वाले भी बच्चे भी सुन लें और जो बच्चे वो भी सुन लें। अभी 4th लिस्ट की बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे। लंबा वीडियो होने वाला है थोड़ा सा, आप लोग इसीलिए बोला मैंने साइड में बैठ जाओ। जो यहाँ पर हॉस्टल का बात है, अब आप लोगों के पास फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पर हॉस्टल का लिंक आ चुका है मेल पर। अब जो बच्चों ने बोला कि मेल का तो मेरा डेट ही निकल गया मैडम, हम क्या करें? अब कुछ नहीं कर सकते आप। अब जो भी तुम्हारा करना होगा वो तुम स्पॉट राउंड में मतलब जब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे ना तो उस टाइम पर जा करके तुम बोल सकते हो कि हमको मेल आया था लेकिन हम यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो वहाँ पर वो तुमको लिंक वापस से शेयर कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। जिन बच्चों का हो गया है तो उनकी लिस्ट अभी कुछ दिनों में आने के चांसेस हैं कि मतलब उनकी जो हॉस्टल की लिस्ट है ना वो आ जाएगी। तुम लोग उसके लिए परेशान मत हो। फर्स्ट लिस्ट वाले, सेकेंड लिस्ट वाले बच्चे बोल रहे थे कि क्या मेरे पास आएगा? पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर इनके पास हॉस्टल की सीट वैकेंट होगी तो तुमको यहाँ पर मिल जाएगा, तुम्हारे पास भी यहाँ पर मेल आ सकता है। तो अपना मेल चेक करते रहना, ये अपने दिमाग में रख लेना, अपना मेल चेक करते रहना। अगर इनके पास सीट वैकेंट होंगी या हॉस्टल की तो तुम्हारे पास वो मेल आएगा जरूर से। फिर आप बोल रहे हो कि मैम हम वहाँ जाएँ, स्पॉट वाले और सारे बच्चे कि हम वहाँ जाएँ तो वहाँ रुकें कैसे? उसके लिए तुम्हें मेरा इंस्टाग्राम का पेज इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हें टेलीग्राम का चैनल फॉलो करना पड़ेगा।
टेलीग्राम का जो ग्रुप है, बेसिकली वो ग्रुप है, उस ग्रुप को फॉलो करोगे, उसमें मैंने वो जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो शेयर कर रखे हैं, उसमें पिन कर रखा है ऊपर। आप उन कॉन्टैक्ट नंबर, 3 कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं जो कि यहाँ के नियर अबाउट पीजीज या रूम्स वगैरह बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अवेलेबल हैं। उनको तुम कॉल करके बात करोगे ना, तो वो कॉल करके बात करके पूरा बता देंगे। तुम डे वाइज बोलना कि हमें इतने दिन रुकना है, हमें इतने दिन के लिए इतना करना है, हमें बता दीजिए क्या करना होगा, तो उस हिसाब से कर लेना। खाना तुम मेस में खा लेना, यूनिवर्सिटी के मेस में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रह तुम बाहर लेना और खाना तुम मेस में खा लेना, इतना चीज़ है, ठीक है। 150 रुपीज़ या 200 रुपीज़ पर डे का, या 150 या 100 रुपीज़ ऐसा कुछ लगेगा पर डे का, बात कर लेना, उस हिसाब से तुम्हारा काम बन जाएगा। उनको ये बोलना कि हमें डे वाइज रहना है, हमें वैसे नहीं रहना, हम सिर्फ काउंसलिंग कराने आए हैं। अंकिता मैडम जो BBAU के, उन्होंने मुझसे बोला है इसके लिए, उन्होंने आपका नंबर दिया है। तो यहाँ पर हम इतना बोल देना तुम कि हाँ, यहाँ पर जो भी हम आए हैं ये हम डे वाइज रहने के लिए आए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हॉस्टल का जो भी अवेलेबिलिटी है वो सब अगल बगल में फिर देख लेना, वो तो तुमको पता चल जाएगा। फिर यहाँ पर मेस में खाना पीना खा सकते हो तुम, ठीक है। ये चीज़ हो गई, क्लियर हो गई। फिर अगर आपको वहाँ भी नहीं रहना है तो यूनिवर्सिटी में गेस्ट हाउस अवेलेबल होते हैं। एक स्टूडेंट का गेस्ट हाउस होता है और एक मेन जो बड़े बड़े गेस्ट आते हैं उनके लिए गेस्ट हाउस होता है। तो तुमको बड़े बड़े वाले गेस्ट हाउस में भी चांस मिल सकता है, लेकिन वहाँ पर तुमको 1000-1200 रुपये दे करके रहना होगा। अगर तुम विद फैमिली आ रहे हो तो तुम वो अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन अगर तुम अकेले स्टूडेंट आ रहे हो या नॉर्मली कोई एक आ रहा है तो तुम स्टूडेंट गेस्ट हाउस में जाना। स्टूडेंट गेस्ट हाउस के लिए 150 रुपीज़, तो उनसे बोलना, अगर वो 1000 करके बोलते तो तुमको बोला नहीं मुझे स्टूडेंट गेस्ट हाउस चाहिए। तब तुम बॉयज़ हॉस्टल साइड में जब जाओगे ना तब तुमको स्टूडेंट गेस्ट हाउस मिलेगा। गर्ल्स अपनी डॉर्मेट्री की बात कर लेंगी, जो गर्ल्स है ना वो अपने BBAU जो गर्ल्स का जो हॉस्टल है ना उनमें जा करके उनसे पता करना कि हमको डॉर्मेट्री चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चे हैं, हमको कहाँ रहना है। आप सारे बच्चे एकजुट हो जाना। एकजुट हो जाने के बाद अगर आप अकेले के लिए हो तो वहाँ पर डॉर्मेट्री में रह लेना। वैसे पेरेंट्स भी रह लेते हैं डॉर्मेट्री में, आप पता नहीं वो अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। तीसरी नेक्स्ट बात ये है कि अगर आप पेरेंट्स के साथ हो तो आप नॉर्मली बाहर रह सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम इज़ ये कि हाँ, वहाँ पर आपको पहले जा करके ये सारी चीज़ें पता करनी पड़ेंगी और अपने डिपार्टमेंट से एक एप्लीकेशन लिखोगे और अपनी एक एप्लीकेशन लिख करके अपने डिपार्टमेंट से फॉरवर्ड कराओगे, मतलब कि साइन कराओगे कि हाँ ये बच्चा काउंसलिंग के लिए आया है, इसको आप गेस्ट हाउस या इसको रूम कोई प्रोवाइड कर दो, मतलब जो भी है, ठीक है। सो ये करना पड़ता है रूम्स वगैरह के लिए, जो अगर यूनिवर्सिटी के अंदर लेते हो। यूनिवर्सिटी के बाहर लेते हो तो यूनिवर्सिटी के बाहर एक गेट नंबर 1 के साइड में ओवरब्रिज के अंडर पास करके जाओगे तो लेफ्ट हैंड पे ही एक ओयो टाउन हाउस है, वहाँ पर भी आराम से रह सकते हो ईजिली। वहाँ पर अच्छा है, वो भी आराम से वहाँ पर स्टे कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ हो गया। खाना वगैरह मेस से खा लो, अदरवाइज बाहर बहुत सारे खाना वगैरह के लिए लगे रहते हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद अगर हम नॉर्मली बात करें कि मैम अब हम जैसे, तो तुम्हारा क्लास जो है वो 1 अगस्त से यहाँ पर डेट दी गई है बेसिकली। सो 1 अगस्त से जो डेट दी गई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लास 1 अगस्त से थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वगैरह, स्टार्टिंग में वैसे इतना कोई कंपल्शन नहीं होता है कि हाँ बहुत अच्छे से पढ़ाई शुरू हो जाए ना। स्टार्टिंग में तुम्हारा वही शुरू होता है अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन वगैरह, ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन शुरू होता है। आप रक्षाबंधन के बाद भी आ सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग की 1 डे की जो क्लास है वो थोड़ा सा कोशिश करना अटेंड कर लेना, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब बेटा हम बात कर लेते हैं कि जो बच्चे यहाँ पर हैं, कि सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि तुम्हारी जो ये डेट है वो एग्जैक्ट रहेगी कि नहीं। तो फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग वाले जो बच्चे हैं और थर्ड काउंसलिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए तो देखो 1 अगस्त से आपकी क्लासेस ऑलमोस्ट स्टार्ट होने की, तो डेट ये एग्जैक्ट सही है। मतलब 31 का आपको यहाँ आना होगा, 31 को यहाँ पर आपको यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आना ही होगा। तुम लोगों के लिए ये चीज़ें हैं, तुम लोगों के अगर यहाँ पर 4th लिस्ट भी आएगी ना तब भी तुम लोगों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए 31 में आना होगा और 1 तारीख से तुम्हारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अब अगर और जब भी 4th या 5th लिस्ट आएगी तो वो बच्चे आगे आपको मिड चीज़ों से ज्वाइन करेंगे। ऐसा नहीं तुम्हारे लिए क्लास रुक जाएंगी, क्लास चलती रहेंगी, तुम मिडली आप ज्वाइन करोगे जा करके उसमें। तो अगर मान लेते 4th लिस्ट सबसे पहले आएगी कि नहीं आएगी, तो देखो 4th लिस्ट आने की चांसेस मेरे हिसाबों से तो अभी भी हैं। पता नहीं क्यों मुझे अभी भी लगता है कि अभी भी 4th लिस्ट आ सकती है। लेकिन अगर इनकेस नहीं आई तो देखो तुमको तो भैया BBAU ने जो नोटिस दी है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, क्योंकि हमने तो बोल दिया 4th लिस्ट आई, और अगर इन लोग ने बिल्कुल पासा पलट दिया तब फिर तुम लोग बोलोगे कि अरे मैडम तुमने बोला था। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको चुपचाप यहाँ पर इन्हीं की डेट के अकॉर्डिंग अपने रिजर्वेशन करा लेने हैं। वैसे मैं तो, मेरा मन अजीब सा हो जाता है कि बोल दो रिजर्वेशन फिर कैंसिलेशन का पैसा कटता है, लेकिन ठीक है अभी BBAU ने बोल दिया भाई कि इस डेट में आना है तो आराम से यही अपने जिम्मेदार होंगे। तो आप लोग इस हिसाब से अपनी डेट को यहाँ फिक्स कर लो, अपने टिकट्स को फिक्स कर लो आने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर जो स्पॉट राउंडिंग की डेट है, अब कान खोल के सुन लो, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बता पाऊंगी क्योंकि आप लोग 10 बार पूछते हो।
तो जो स्पॉट राउंड की डेट है वो स्पॉट राउंड की डेट यहाँ पर है 30 to 31 जुलाई। आपका जो स्पॉट राउंड होगा वो 2 दिन होगा, एक 30 तारीख को और एक 31 तारीख को। तो आपको यहाँ पर 30 और 31 दोनों में, अब कैसे देखो, अगर तुम्हारा 30 को हो जाता है तो तुम्हें 31 रुकने की जरूरत नहीं है। इन्होंने 2 दिन रखा है, कोई जरूरी नहीं कि एक दिन में हो जाए, इसीलिए इन्होंने 2 दिन रखा है कि आधे बच्चे इधर निपट जाएंगे, आधे बच्चे उधर निपट जाएंगे। ठीक है, तो 2 दिन है तुम्हारा स्पॉट राउंड 30, 31 में। मतलब ये पहला स्पॉट राउंड है जो कि मतलब 2 दिन में कंडक्ट कराया गया है अप्रॉक्सीमेटली। इसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो रहा होगा। सो यहाँ पर ये जो बच्चे हैं 30 to 31 जुलाई के बीच में आपका यहाँ पर जो स्पॉट राउंड 1 है ना वो होगा। स्पॉट राउंड 1 30 to 31 जुलाई में होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, तो आप लोग स्पॉट राउंड 1 में आ सकते हो। यहाँ पर आप लोगों के नंबर नियर अबाउट में लग रहे हैं तो आ जाओ ना। यहाँ पर आने के बाद आपको अगर बिल्कुल, जैसे सबसे पहले बात हम बोलेंगे हाइपर मत होना, जो मैंने लाइव में भी बोला था, हाइपर मत होना, रोने की जरूरत नहीं है, डर लगने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी चीजें खत्म नहीं हो रही है, कोई इतना हवा नहीं हुआ जा रहा है यहाँ पर भैया तुम्हें एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो बिल्कुल जो चीजें होती हैं वो बहुत अच्छे के लिए होती हैं, ये अपने दिमाग में बिल्कुल बात डाल के तब आना यहाँ पर, क्योंकि तुम भीड़ देख करके बिल्कुल परेशान भी हो सकते हो। हम तुमको ये भी बोल रहे हैं, किसी प्रोग्राम में तो भीड़ तुम बहुत देखोगे, किसी प्रोग्राम में तुम भीड़ नहीं देखोगे। ठीक है, तो तुम अपने डिपार्टमेंट में जाओगे, तुम्हें कहीं इधर उधर नहीं जाना है, तुम्हें अपने डिपार्टमेंट, अभी इनकी लिस्ट आ जाएगी स्पॉट राउंड में किस वेन्यू पे जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है, इसकी एक अलग से नोटिस आएगी। तो इसके लिए तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं तुमको सारा सब कुछ बता दूंगी। ठीक है, सो इसके लिए सिर्फ तुमको चैनल पर बने रहना है। मैंने तुमको बोला भी है कि अगर तुमको कुछ समझ नहीं आता है, अगर तुमको नहीं पता है कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, हमें कहाँ करना है, उसके लिए तुम मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम तुम मुझसे कॉल पर बात कर सकते हो। कॉल पर बात, आपको कॉन्टैक्ट नंबर मेरा मिलेगा कैसे, जब तुम इंस्टाग्राम पर मैसेज करोगे। इंस्टाग्राम की आईडी मेरी अंकिताज विजन्स के नाम से है, अंकिताज विजन्स। यहाँ पर आप तुम मैसेज करोगे तो तुम्हें यहाँ पर मेरी गाइडलाइंस मिलेंगी, मेरा असिस्टेंट भेज देगा तुमको। वो गाइडलाइंस आप फॉलो अप अगर करते हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको शेयर हो जाता है, जिसमें आप मुझसे कॉल करके सारी चीजें पूछ सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो मेरी मेल आईडी है ankitaavasthi2016@gmail.com, अंकिता अवस्थी सन 2016@gmail.com, यहाँ मैसेज कर दो। सो आपको यहाँ गाइडलाइंस मिलेंगी, अगर वो फॉलो अप करोगे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दिया जाएगा, आप मुझसे कॉल करके बात कर लेना। सो आपको इनकेस समझ नहीं आता है तब की बात है ये, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, कोई फोर्समेंट नहीं है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, सो यहाँ पर जो स्पॉट काउंसलिंग है वो 30-31 में है। हम आपको ये बता देते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका शेड्यूल आ जाएगा और जब यूनिवर्सिटी पहुँचोगे तो वहाँ पर ऑटो भी मिल जाएगा। ऑटो की सुविधा के लिए भी आपका यहाँ पर नोटिस आ जाएगा कि ऑटो की सुविधा है। आप लोग अगर आ रहे हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने तो आपको गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 पे आपको ऑटो की सुविधा मिल जाएगी। ऑटो से आप मतलब आ सकते हो इस डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो आपको यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है तो आपको ऑटो वहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इंतजार कर लेना, वहाँ पर मिल जाएगा। ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट तुम रैपिडो भी कर सकते हो, अगर ऐसा है तो तुम आराम से रैपिडो कर लो, ओला कर लो, यूनिवर्सिटी के अंदर तक छोड़ आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर वैसे भी बहुत सारे चलते रहते हैं। अब अगर हम बात करें कि आए कि ना आए, तो आए कि ना आए के बारे में मैंने आपको बोला है कि पहले इनका प्रीवियस रिकॉर्ड देखो, उसके अकॉर्डिंग तुम इंतजाम करो। अब वहाँ जाओगे तो पैनिक मत होना। वहाँ पे अगर ऐसा ही है तो वहाँ पर और जितने भी बच्चे खड़े हैं उनसे बोल देना कि आपके कितने नंबर है, आपके कितने नंबर है, आपके कितने नंबर है, आपके कितने नंबर है, आपके कितने नंबर है। ये पूछने के बाद आपस में एक बार डिस्कस कर लोगे ना, तो डिस्कस करने के बाद तुम लोगों को ये पता चल जाएगा कि तुम लोगों का किसका पहले नाम आने वाला है, किसका दूसरे नंबर पे आएगा, किसके तीसरे नंबर पे आएगा, किसके चौथे नंबर पे आएगा। तो इससे तुमको ये पता चल जाएगा कि इतने हायर वाले बच्चे आए हैं। तुमको ये पता चल जाएगा कि कितने ज़्यादा हायर नंबर वाले बच्चे यहाँ पर आए हैं और तुम्हारा कितने नंबर पर चांस बन सकता है। क्योंकि इसमें तुम्हारा जो शॉर्ट लिस्ट, जो वो वाली लिस्ट है ना, रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट, उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है। इसमें यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग होता है जितने बच्चे मौजूद होते हैं, उसमें देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा किसका है, उस बच्चे को पहले बुलाया जाता है। समझ रहे हो? सो ये होता है स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड बेसिकली तुम्हारा होगा ऐसा कि वहाँ पर कुछ नहीं होता है। स्पॉट राउंड के लिए ऐसा कोई ऐसा नोटिस नहीं आएगी कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है इस बार कोई नोटिस आ जाए कि हाँ इतने नंबर से लेकर के इतने नंबर तक ही बच्चे आए, अदरवाइज ना आए। ठीक है, सो यहाँ पर जो वैकेंसी रहती है, ये वैकेंसी दे देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अनुमान लगाना होता है कि आपको आना है या नहीं आना है। इसीलिए ये वैकेंसी देते हैं
कि आप वैकेंसी देख लो, इतनी लिस्ट अभी अभी यहाँ पर इतनी सीट अवेलेबल है, अब अपने हिसाब से सोचो आना है कि नहीं आना है, ये इसलिए देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लें कि मैम यहाँ का जो यहाँ ये जो लिस्ट है ये तो चलो ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्ट स्पॉट राउंड क्या होता है? स्पॉट राउंड में कुछ नहीं होता है बच्चों, यहाँ पर बहुत सारा बच्चा झुंड बना करके पहुँचता है और उस झुंड बना करके पहुँचने में बच्चों को देखा जाता है कि कितनी सीट अवेलेबल है और बच्चों को लगता है कि हो सकता है हमें चांस मिल जाए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, छोड़ते भी हैं। तो उन लोगों के पास, उन लोगों को अच्छे से पता होता है, उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है एग्जैक्टली, हाँ, उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है एग्जैक्टली कि वहाँ पर मतलब कितने बच्चे हैं, क्या है और उनके पास कितनी सीट है। तो उस हिसाब से वहाँ पर जितने बच्चे होते हैं उन बच्चों में से सेलेक्ट किया जाता है। स्पॉट राउंड मतलब तुम जाओ, किस्मत पे डिपेंड करता है कि कितने बच्चे हैं कितने नहीं है, उस हिसाब से तुम्हारा चांस बनता है। स्पॉट राउंड ऐसा है कि वहाँ पर जितने भी नंबर से लेकर के बच्चे अवेलेबल होंगे, हो सकता है कि 170 वाला आए ही ना, हो सकता है 180 वाला आए ही ना, हो सकता है 150 वाला आए ही ना, हो सकता है 133 वाला बच्चा आए ही ना, है ना, किसी किसी प्रोग्राम में, तो तुम्हारा यहाँ पर चांस बन सकता है। ये चीज़ है, समझ रहे हो। सो ये तुम्हारा हो गया स्पॉट राउंडिंग क्या है एग्जैक्टली। तो स्पॉट राउंडिंग 2 हो रही हैं। स्पॉट राउंड एक तो हो रही है 30-31 में और दूसरी हो रही है 14 अगस्त में। तो ये जो स्पॉट राउंडिंग है बेसिकली इसमें पार्टिसिपेट तुम्हारे मिड एंट्री वाले बच्चे भी करते हैं, नॉन CUET वाले बच्चे करते हैं और CUET वाले बच्चे करते हैं, और जो पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं वो सारे बच्चे भी करते हैं। मतलब इसमें जो मिडिल में तुम्हारे CUET वाले बच्चे एंट्री करते हैं वो भी हैं, क्या बोलते हैं, नॉन CUET वाले बच्चे वो भी हैं, जो पहले से रजिस्टर्ड बच्चे हैं वो भी हैं। तो ये बच्चों को पेड सीट प्रोवाइड करी जाती है। बेसिकली जो मिड एंट्री करते हैं उन बच्चों को पेड सीट दी जाती है। पेड सीट का मतलब पैसे ज़्यादा देना। सो यहाँ पर जो बच्चे हैं उन सारे बच्चों को यहाँ पर पेड सीट ऑफर करी जाती है, और वो पेड सीट अगर आप एक्सेप्ट कर ले रहे हो तो फिर आपका एडमिशन हो जा रहा है, बस बात खत्म। इन केस ऐसा हुआ कि मिड एंट्री वाले बच्चों ने पेड सीट नहीं ली, तब तुमको वो पेड सीट ऑफर कर दी जाएगी कि देखो भैया हमारे पास अभी इतनी सीट खाली है, तो क्या तुम रेगुलर वाले हो, तुम यहाँ पर लेना चाहोगे पेड सीट? अगर तुम्हारा नहीं चांस पहले नहीं बना होगा तो तुम कहोगे हाँ जी हम लेंगे, तो तुम्हें वो पेड सीट प्रोवाइड कर देते हैं। ये चीज़ हो गई, एक चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो ये चीज़ तो चलो हो गई। तो ये तुम्हारा जो स्पॉट राउंड सेकंड है, तो ये सेकंड स्पॉट राउंड में अगर तुम्हारा जैसे पेड सीट वगैरह का तुम्हारा कुछ सीन है तो तुम सेकंड स्पॉट राउंड में जाओ, मतलब कि जो 14 को हो रहा है ना, तो उस स्पॉट राउंड में जाओ, ठीक है, ये चीज़ देख लेना। फिर अगर हम बात कर ले यहाँ पर कि जो भी यहाँ पर स्पॉट राउंड सेकंड हो गई, स्पॉट राउंड सेकंड होने के बाद जब आप लोग का स्पॉट राउंड हो जाता है ना, तो स्पॉट राउंड में तुरंत जाओगे तो ऐसा नहीं तुरंत एडमिशन हो जाएगा, नहीं, तुरंत तुम्हारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए जाएंगे। तुम डॉक्यूमेंट वेरीफाई मतलब तुम्हारे जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद तुमसे बोल दिया जाएगा ओके अब आप घर जा सकते हैं, ठीक है। तो जब तुम घर आओगे तब उसके बाद तुम्हारी 1-2 दिन बाद एक लिस्ट आ जाएगी। वो जो लिस्ट आएगी उस लिस्ट में जैसे 2 लास्ट डेट फॉर, हाँ देखो 2 तारीख में तुम्हारा 31/1/2 में तुम्हारी यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी स्पॉट राउंडिंग की। फिर तुमको यहाँ पर 2 तारीख तक अपनी फीस को सबमिट करना पड़ेगा अगर आपका स्पॉट राउंड में चांस बन जाता है। तो अगर स्पॉट राउंड में एडमिशन हो जाता है, स्पॉट राउंड की लिस्ट में नाम होता है तुम्हारा, तब तुमको यहाँ पर 2 अगस्त में तुम्हें अपनी फीस सबमिट करनी पड़ेगी पोर्टल को लॉगिन करके, एज इट इज़ जैसे हो रहा है। बच्चों ने बोला थर्ड और स्पॉट राउंड में एडमिशन मिलेगा तो हॉस्टल मिलेगा कि नहीं, तब हम आपको बता देते कि हॉस्टल मुश्किल है, फिर तब मुश्किल है। अगर थर्ड और ऐसे मिला तो मुश्किल है, अगर इनके पास वैकेंट होगा तो हो सकता है तुम लोग को दे दे, अदरवाइज यहाँ पर अभी मुश्किल है। और कुछ बचा? ठीक है, तो जो स्पॉट काउंसलिंग वाले बच्चे हैं ना, आप लोग क्लास कब ज्वाइन कर सकते हो? आप लोग क्लास आफ्टर इनका स्पॉट राउंड हो जाएगा, पेमेंट करने के बाद आप कभी भी आकर के इनकी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। आप डायरेक्टली क्लास वाले, क्योंकि आपका तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो ही जाएगा, फिर आप आकर के क्लास अपना ज्वाइन कर लेना। तुम लोगों के पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसके लिए अंडरटेकिंग का फॉर्मेट आप यूनिवर्सिटी वालों के पास जाना, बोल देना भैया अंडरटेकिंग का फॉर्मेट तो आपने अपलोड किया नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट पर सन 2025 का, तो आप हमको दे दीजिए। तो तुम लोग ये कर लेना, वहाँ पर कैफ़े वगैरह है अगल बगल में, जस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, ठीक है। एक तो ये, और दूसरी बात ये है कि अगर तुम्हारा ऐसा कोई सीन है तो तुम एक काम कर लो कि प्रीवियस का जो इनका पिछले साल का जो अपलोडेड है पुराना वाला इनका ये अंडरटेकिंग, तो ये ले लो। सन 2024 से 25 लिखा है, 24 को 25 कर लो, 25 को 26 कर लो, कोई इशू नहीं होगा। उसको फिल करके लेके चले जाना, उसको एक ऑप्शन के लिए लेके चले जाओ, और अगर वो लोग नया वाला दे देते हैं तो नया वाला लेकर के अपना साइन करके लेके चले जाना, ठीक है।
उसमें सारे डॉक्यूमेंट लिख लेना। मुझे लगता है इतना हो गया। हाँ, कैटेगरी सर्टिफिकेट का ध्यान रख लेना थोड़ा सा, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में, सीट हो गई, एडमिशन हो गया, और रहने की जगह हो गई, और मैम ऐसा ऐसा हुआ, वो हुआ। मुझे लगता है ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। वैसे मेरे हिसाबों से 4th लिस्ट आएगी, मुझे जहाँ तक का लगता है 4th लिस्ट आएगी। अब देखते हैं एग्जैक्टली कि होना क्या है। और जो यहाँ का हॉस्टल वगैरह का है, हम बता देते हैं कि अगर यहाँ पर स्पॉट राउंड में नाम आता है, मान लेते तुम्हारा, फिर तुम्हारा अगर मान लेते हैं कि स्पॉट राउंड के बाद तुम्हारा मतलब ऐसे नॉर्मली नाम आ रहा है, 3rd वगैरह लिस्ट में नाम आया है, नहीं नाम तुम्हारा हॉस्टल में आया है, नियर अबाउट में लोकेशन पड़ती है साउथ सिटी की, दूसरी लोकेशन पड़ती है तुम्हारा शहीद नगर की, मतलब नियर अबाउट ओमैक्स का पूरा मामला पड़ता है। तो तुम लोगों को कई सारे बच्चों के साथ चाहिए तो यहाँ पर मिल जाएंगे, आपको नॉर्मली फ्लैट चाहिए तो मिल जाएंगे, आपको रूम्स चाहिए तो मिल जाएंगे, बस तुमको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा घूमना फिरना पड़ेगा तब। अदरवाइज मैं आपको कुछ नंबर्स प्रोवाइड कर दूंगी, प्लस आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, मैं आपको कुछ कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करूंगी, उन कॉन्टैक्ट नंबर को देख लेना। अभी जब यहाँ पर जब आओगे ना तो आ करके जहाँ रुक सकते हो उन सारे लोगों की यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड कर देंगे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपना फटाफट से वो देख करके उनको कॉल करके बात करके अपना निपटा लेना, ठीक है? ओके, मुझे नहीं लगता अभी कुछ बच गया। तो तुम लोग मतलब रूम वगैरह के बारे में भी हम तुम लोग को बता देंगे। तो तुम लोगों को मुझसे बात अगर करनी है तो बस आप गाइडलाइंस फॉलो करने के बाद आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो या मेल आईडी पर मैसेज कर दो, कहीं पर भी मैसेज कर दो। इंस्टाग्राम अंकिताज विजन्स के नाम से है और मेल आईडी अंकिता अवस्थी 2016@gmail.com के नाम से है, ठीक है? सो मुझे लगता है सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। और जिनकी लिस्ट नहीं आई है उनकी लिस्ट भी आ जाएगी, बिल्कुल परेशान मत हो। और अगर इनकेस अभी भी कोई डाउटफुल सिचुएशन होती है तो मुझे, और हाँ, जो बच्चे बोल रहे थे कि सेफ़ है कि नहीं, क्लियर कट बता दे रही हूँ, सेफ़ है, प्योरली बिल्कुल सेफ़ है। आओ, आराम से रहो, बहुत बढ़िया से, तुम्हारे लिए मैं हूँ। इतना मैं बोल सकती हूँ कि तुम परेशान मत हो। अगर तुमको लगता है फैमिली छोड़ के आ रहे हो, पहले बार आ रहे हो, नहीं आ पा रही हो, ढंग से कुछ नहीं समझ पा रही हो, तो तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो ना, मैं हूँ। मैं अभी तुमको इर्द गिर्द दिखना शुरू हो जाऊँगी, समझ रहे हो? तुमको मैं दिखना शुरू हो जाऊंगी। मैं शायद 3 बजे जाते हुए दिखूंगी पजामा टी शर्ट में, और वहाँ से आते हुए दिखूंगी। 3 बजे जाऊंगी पढ़ाने और 7 बजे आते हुए दिखूंगी या 6 बजे आते हुए दिखूंगी। सो इतना है कि तुम लोग बस परेशान मत हो। मैं तुमको क्लियर कट एक चीज़ें क्लियर कर दी हूँ। तुम लोग अगर घर से आ रहे हो तो यहाँ पर सेफ जोन समझ के रहो, क्योंकि बहुत अच्छा है, कुछ बेकार नहीं है। नियर अबाउट का लोकेशन अच्छा है, हर एक चीज़ अच्छी है, खाने का फैसिलिटी सब कुछ है। मैं बता दूंगी मार्केट कहाँ लगती है जहाँ पे 50-100 रुपए का कपड़ा मिलता है, ये भी बता देंगे भैया हम तुमको। अमीनाबाद मार्केट फेमस है यहाँ पे, मंगल मार्केट फेमस है यहाँ पे। दिस इज ओनली फॉर गर्ल्स, ओके, नॉट फॉर बॉयज। ओके, चलो हो गया, ठीक है, चलो ओके, थैंक यू सो मच। और मेरा पॉसिबल होगा तो मैं आ जाऊंगी, नहीं पॉसिबल होगा, मैं हो सकता है कि मैं आऊँ, आप लोग वहाँ वेरिफिकेशन करा रहे हो तो मैं ऐसे बाहर से निकलती हुई जाऊँ, या वहाँ पर नॉर्मल एक राउंड पे आ जाऊँ, या फिर मैं आपके किसी भी उसमें आ जाऊँ। हो सकता है नॉर्मल इंसानों जैसे ही दिखूंगी भाई मैं, ठीक है? एक बच्चा बोल रहा था कि मैम कैसे पहचानेंगे, इंसान जैसे देख रहे हो मुझे, ठीक है? सो इतनी सारी चीज़ें थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को एक लंबा सा वीडियो दे करके पूरी सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ। मुझे नहीं लगता कि अभी मैं सोच रही हूँ कि कुछ रह गया है। तो अभी जितना भी था मैंने आपको बता दिया। रही बात तुम लोग जो सोर्स की बात कर रहे हो, तो भैया अब ऐसा कोई इशू नहीं होने वाला है, ऐसा सोर्स वगैरह कुछ नहीं। जो भी है स्पॉट राउंड में है, और बच्चा यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा है कि बहुत कंपटीशन है, तो इस बार बिल्कुल ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि सोर्स लगे या ऐसा कुछ हो। बहुत रेयर टू रेयर है, लेकिन हाँ ये है कि अगर बोल दिया गया है तो वो आगे प्रोसीजर हो रहा होगा, जो भी है, ठीक है? वो सारी चीज़ें एक अनदर थिंग है। लेकिन हाँ, तुम लोग ध्यान रखो, परेशान ना हो, आओ अपना काम करो और जाओ, ठीक है? और पढ़ो अच्छे से। मैं मिलूँ, हेलो मैम करके तुम आराम से बोल सकते हो। अगर इनकेस मैं दिख विक जाती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से हेलो मैम बोल सकते हो, बिल्कुल मैं रिस्पॉन्स दे दूँगी, ठीक है? ओके, ये मत सोचना कि मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगी या मतलब ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर। और परेशान गुड नाइट इसलिए क्योंकि अब मैं सोने जा रही हूँ सुबह के 5 बजे। और परेशान नहीं होना, मैं हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगी। 12 से 2 के बीच में मैं कॉल रिसीव करूंगी। ना हो तो समझ आना थोड़ा सा मैम सो रही हैं, थोड़ा सा भी सो के उठ जाएंगी, मैं आपको कॉल तुरंत रिसीव बैक कर दूंगी, आपको परेशान मत होना। ओके, बाय, थैंक यू।